आप लोग के सामने भाषा माधुरी पुस्तक की पाठ संख्या 4 मित्रता पाठ की व्याख्या करने जा रही हूँ। मित्रता शीर्षक से ही पता चलता है कि यह कहानी दोस्तों के ऊपर लिखी गई है। अब हम इस पाठ को आरंभ करते हैं। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। वन का मतलब जंगल, सुंदर उस जंगल का नाम था, वन का नाम। सुंदर वन में आम का एक पुराना पेड़ था। कैसा पेड़ था? पुराना पेड़ था। उस पेड़ पर सलोनी कोयल का एक घोंसला था। जब आमों के पेड़ पर फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। उस पेड़ पर जब आम लगते, आम के पेड़ पर तो आम ही लगेंगे ना, आम के पेड़ पर जब फल लगते तो सलोनी मीठे स्वर में गाती। कोयल की आवाज़ बहुत मधुर होती है। आमों की सुगंध और सलोनी के गीतों से दूर दूर के पक्षी खींचे चले आते थे। जब फल पेड़ में लटका होता है तो उसकी खुशबू अलग होती है, टूटने के बाद उसकी खुशबू समाप्त होने लगती है। सभी पक्षियों के साथ सलोनी की मित्रता यानी दोस्ती थी। जितने भी उस वन में पशु पंछी थे उन सभी से सलोनी की अच्छी दोस्ती थी। आम के पेड़ के आसपास हरी घास और झाड़ियाँ थी। जहाँ भी कोई पेड़ रहता है बच्चों, वहाँ पर झाड़ी और घास अपने आप उगाते हैं। और झाड़ियाँ और घास कैसे थे? हरे रंगों के जितने भी नाम हैं वे सभी विशेषण होते हैं, यानी हरी घास यहाँ हरी विशेषण है और घास संज्ञा है। एक हिरन वहाँ घास चरने आता था। एक हिरन घास खाने के लिए वहाँ सुंदर वन में आता था। उसका नाम हिरक था। उस हिरन का नाम हिरक था। सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है ना, वैसे ही यहाँ इस हिरन का नाम हिरक था। सलोनी उसे मीठे मीठे आम देती थी। और सलोनी कोयल जो थी, हिरन जब वहाँ पर घास खाने के लिए आता था तो उसे मीठे मीठे आम देती थी। हिरक हिरन भी उसे अपनी पीठ पर बिठाकर सुंदर वन में घुमाता और इसके बदले में हिरक हिरन सलोनी कोयल को अपनी पीठ पर बिठा लेता और उसे पूरे जंगल की सैर कराता, घुमाता। एक बूढ़ी लोमड़ी भी वहाँ आती थी। लोमड़ी कैसी है? बूढ़ी। तो ये बूढ़ी शब्द विशेषण है और लोमड़ी जातिवाचक संज्ञा है। एक दिन लोमड़ी ने घास चरते हुए हिरक हिरन को देखा। लोमड़ी को सभी पशुओं में चालाक माना जाता है और वह लोमड़ी एक दिन हिरक को घास चरते हुए देखी। हिरन को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है लालच करना। सलोनी समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने हिरक को लोमड़ी से सतर्क रहने की सलाह दी। हिरक स्वयं भी लोमड़ी से सतर्क रहता था। इस पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा? पहले हिरक हिरन और सलोनी कोयल की दोस्ती हुई। इसी बीच एक बूढ़ी लोमड़ी उस जंगल में आ गई। उसका काम क्या था? हिरक हिरन पर नज़र रखना। उसको देखकर सलोनी को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वह अपने दोस्त को उस लोमड़ी से सतर्क सावधान रहने की सलाह देती थी। और हिरक हिरन भी स्वयं उस लोमड़ी, स्वयं का मतलब खुद, लोमड़ी से सतर्क रहता था, यानी उससे सावधान रहता था। अब हम कहानी का दूसरा पैरा आरंभ करेंगे। एक दिन लोमड़ी ने हिरक से कहा, मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है। अब वो भी घास चरने आ रहा है, वहाँ पर वो लोमड़ी आया है। लोमड़ी क्या करता है? उस हिरक हिरन से कहता है कि मुझे हरी घास के एक मैदान का पता है, मैं वहाँ जाती हूँ। और वह क्या बोल रही है कि मैं उस मैदान में जाती हूँ, तुम भी मेरे साथ चला करो। और उसने हिरक हिरन को भी साथ में चलने के लिए कहा। नहीं नहीं, हिरक हिरन ने घबराते हुए कहा। लोमड़ी के बात को सुनकर हिरक हिरन घबरा गया और उसने ना कह दिया। अब हिरन कहता है, अब लोमड़ी कहती है, मुझसे डरते हो?
मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसीलिए घास फूस ही खाती हूँ। लोमड़ी ने हिरक को समझाने की कोशिश की। हिरक को लोमड़ी पर विश्वास हो गया। वह लोमड़ी के साथ हरी घास के मैदान तक जाता और खूब मजे से घास खाता। अब इस सेकंड पैराग्राफ में हम देख रहे हैं कि सबसे पहले तो लोमड़ी ने हिरन को हरे घास के मैदान में चलने के लिए कहा, तो हिरन घबरा जाता है। लेकिन हिरन का विश्वास जीतने के लिए लोमड़ी ने उसे मीठी मीठी बातों में क्या किया कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे दांत मांस नहीं चबा सकते, इसीलिए मैं घास फूस खाती हूँ। और उसके समझाने का हिरन पे थोड़ा असर हुआ और वह लोमड़ी पर विश्वास कर गया। विश्वास का मतलब भरोसा करके उसके साथ हरी घास के मैदान में जाकर खूब मजे से घास खाने लगा। हिरक और लोमड़ी की मित्रता देखी तो समझ गई कि हिरन के बुरे दिन आने वाले। सलोनी कोयल ने लोमड़ी और हिरन को साथ साथ देखा तो उसको समझ में आ गया कि अब हिरन के बुरे दिन आने वाले, क्योंकि लोमड़ी जो है हिरन को खा सकती है पर हिरन लोमड़ी को नहीं खा सकता है। इसीलिए सलोनी को लगा कि अब मेरे दोस्त का बुरा दिन शुरू हो सकता है। सलोनी ने हिरक को बहुत समझाया। हिरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई। सलोनी कोयल ने अपने दोस्त को, जो सच्चे मित्र होते हैं, वे अपने दोस्त को हर मुसीबत से बचाने का हर संभव प्रयास करते, जैसे कि यहाँ कोयल ने हिरन को बचाने के लिए किया। हिरक की समझ में सलोनी की एक भी बात नहीं आई और उस हिरन को उस समय सलोनी की कोई भी अच्छी बात अच्छी नहीं लगी। एक दिन सुंदरबन में शिकारी आए। शिकारी जो पशुओं को पकड़ के उन्हें बाजार में बेचते हैं, उन्हें हम शिकारी कहते हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सुंदरबन में उस जंगल में शिकारी आए। शिकारी जाल बिछाकर पशुओं को पकड़ते थे। शिकारियों ने घास के मैदान में जाल बिछा दिया। जहां हिरन और लोमड़ी हरी घास खाने जाया करते थे, वहां शिकारियों ने एक जाल बिछा दिया। लोमड़ी ने उन्हें जाल बिछाते देख लिया और ये चालाक लोमड़ी शिकारियों को जाल बिछाते हुए देख ली। उसने सोचा यदि हिरक इस जाल में फंस गया तो उसका मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी हिरक को जाल में फंसाने की योजना बनाने लगी। शिकारियों को जाल बिछाते देख लोमड़ी बहुत खुश हुई और उसने मन ही मन सोचा कि अगर इस जाल में हिरन फंस गया तो मुझे उसका मजेदार मांस खाने को मिलेगा। लोमड़ी अब क्या की एक उपाय सोचने लगी कि कैसे मैं हिरन को यहाँ लाऊं और उसे जाल में फंसा दूं ताकि उसका मांस खाने को मुझे शिकार मिले। लोमड़ी आम के पेड़ के पास गई और हिरक को बहला फुसलाकर वहाँ ले आई जहाँ जाल बिछा हुआ था। अब ये लोमड़ी जानती थी कि हिरन कहाँ रहता है, सुंदरबन में आम के पुराने पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे हिरन रहता था और पेड़ के ऊपर सलोनी कोयल का घोंसला था। वहां पहुंचते ही हिरक जाल में फंस गया। अब हिरन जो था लोमड़ी के साथ तो गया उसके पीछे पीछे उस मैदान में जहां शिकारियों ने जाल बिछाया था, और जैसे ही वो घास चरने के लिए मैदान में गया वह जाल में फंस गया। उसे लोमड़ी की मित्रता पर भरोसा था और हिरन को लगा कि लोमड़ी तो मेरी भरोसेमंद विश्वासी मित्र है, और उस भरोसे के नाते उसने लोमड़ी से जाल काटने को कहा। अपने भरोसे की जीत के लिए उसने क्या कहा लोमड़ी को कि जाल को काट दो। अब लोमड़ी क्या कहती है वो भी देखो। मेरे दांत टूट गए हैं। लोमड़ी ने क्या बहाना किया, मेरे तो दांत टूट गए हैं।
उसने जैसे ही हिरक पर हमला करना चाहा, वैसे ही कई कोयले लोमड़ी पर टूट पड़ी। जैसे ही उसने हिरन से बहाना बनाकर कहा कि मेरे दांत टूट गए हैं, और उसके साथ ही वह हिरन पर हमला करने लगी। तभी क्या हुआ, सलोनी बहुत सारे कोयल को लेकर आई और लोमड़ी पर टूट पड़ी। उन सब ने लोमड़ी को चोंच से मार मार कर उसे घायल कर दिया। लोमड़ी वहां से जान बचाकर भाग गई। जब इतनी सारी कोयले अगर किसी पशु पे चोंच मारेंगे, पंछियों के चोंच से पशुओं के क्या होते हैं, मांस में छेद हो जाती है, जिससे कि उनका खून बहने लगता है और उन्हें दर्द महसूस होता है। अब ढेर सारी कोयल एक लोमड़ी पे चोंच मारेगी, उसे घायल करेगी, तब वो क्या करेगा, वो पशु जान बचाकर वहाँ से भागेगा। ठीक वैसे ही लोमड़ी ने भी किया। वो वहाँ से हिरन को छोड़कर वह वहाँ से अपनी जान लेकर भाग गई। दरअसल सलोनी ने सब कुछ देख लिया था, वही सभी कोयलों को बुला लाई थी। जब लोमड़ी हिरन को आम के पेड़ के नीचे से बुलाने आई थी, तब उस समय सलोनी कोयल अपने घोंसले में थी और वो इन दोनों को साथ जाते हुए देख रही थी। उन दोनों को साथ जाते देख के उसे लगा कि कहीं मेरा मित्र हिरन किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसीलिए वह क्या की, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने दोस्तों को, जो भी साथी कोयलें थी, उन सबको साथ ले गई। कहाँ ले गई, जहाँ हिरन जाल में फंसा हुआ था, हरी घास के उस मैदान में, जहाँ हिरन उसका दोस्त जाल में बुरी तरह से फंस गया था। समस्या का मतलब मुसीबत होता है। अब समस्या थी हिरक को जाल से बाहर कैसे निकालें। सलोनी को एक उपाय सूझा। उपाय का मतलब होता है तरकीब, सुझाव। अब सलोनी चूंकि पंछी है और जो हिरन है वो पशु है, तो एक छोटा सा पक्षी इतने बड़े हिरन को कैसे जाल से आजाद करेगा, उसे कोई ना कोई उपाय यानी तरकीब, सुझाव तो लगाना ही पड़ेगा। और यहाँ वो क्या करेगी, बुद्धि का प्रयोग करेगी। उसने हिरक से कहा, जब मैं सुबह गाऊं तो तुम आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। भूमि का मतलब जमीन। उसने अपने दोस्त से क्या कहा, सलोनी ने, कि जब मैं सुबह सुबह गाना गाऊंगी तो तुम क्या करना, मेरा गाना सुनते ही आंख बंद करके पेट फुलाकर भूमि पर लेट जाना। पेट फुलाने का मतलब पेट में थोड़ा हवा भर लेना और आंख बंद करके सो जाना। शिकारी तुम्हें मरा हुआ समझकर जाल उठा लेंगे, और शिकारी जो है तुम्हारी इस अवस्था में इस दशा को वो सोचेंगे कि तुम मर चुके हो, और ऐसा सोचते ही वह जाल उठा लेंगे, और जाल उठाते ही तुम भाग जाना। सुबह हुई, हिरक को जाल में फंसा देखकर शिकारी बहुत प्रसन्न हुए। बहुत का मतलब ज्यादा, और प्रसन्न का मतलब खुश। जब अगली सुबह हुई तो उस हरी घास के मैदान में दो शिकारी आए। वो आपको पिक्चर में भी दिखाई देगा, फोटो में आप देख रहे हैं ना, दो आदमी खड़े, ये दोनों ही शिकारी हैं, उनके हाथ में जाल भी है। और वो दोनों शिकारी हिरन को जाल में फंसा हुआ देखे तो उन्हें बहुत खुशी हुई कि आज हमें कोई ना कोई शिकार तो मिला। कोयल ने गीत गाया। अब शिकारियों को मैदान में आते देख कोयल ने क्या किया, वह गीत गाने लगी, और सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा कोयल ने सोचा था, और सारी घटनाएं वैसी ही हो रही थी जैसा कि सलोनी कोयल ने हिरन से कहा था। हिरक जाल से मुक्त हो गया। मुक्त का मतलब आजाद होना। उसे बहुत पछतावा हुआ। पछतावा का मतलब अफसोस, कि उसने सलोनी की बात नहीं मानी थी। अब वो हिरन सलोनी के सामने अफसोस कर रहा था
कि मैंने तुम्हारी किसी भी बात को नहीं माना, तुम्हारी हर सलाह को मैंने नज़रअंदाज कर दिया, उस पर विचार नहीं किया। वह बोला, मित्र, तुम्हारे बार बार चेतावनी देने पर भी मैं लोमड़ी की धूर्तता को नहीं समझा। धूर्तता का मतलब चालाकी, और यहाँ ताल रखने के कारण यह भी भाववाचक संज्ञा है। जैसे मित्रता हुआ, धूर्तता, सुंदरता, ये सब जितने भी टा वाले शब्द आएंगे लास्ट में, धूर्त प्लस टा, यानी धूर्तता का मतलब होगा चालाकी, और यह भाववाचक संज्ञा है। मुझे माफ कर दो। और हिरन ने कोयल से माफी मांगी। तुमने सच्चे मित्र की तरह मित्रता निभाई है, और वह उसका एहसानमंद हो गया। उसके एहसानों के नीचे दब के क्या कह रहा है कि तुमने सच्चे मित्र की तरह मुझसे मित्रता यानी दोस्ती निभाई है। सच्चे मित्र हमें हर मुसीबत से बचा कर ले जाते हैं, और जो कपटी मित्र है वो हमें मुसीबत में डालते हैं, क्योंकि उन्हें हमें मुसीबत में देखकर खुशी मिलती है, और सच्चे मित्रों को हमारी खुशी में ही उनकी खुशी नजर आती है। सलोनी फिर अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी। मधुर का मतलब होता है मीठा, और कूकने का मतलब कोयल की बोली। हर पक्षी के अपने बोलने का तरीका होता है। कोयल कूकती है। मधुर का मतलब मीठा, यानी सलोनी कोयल फिर अपनी मधुर आवाज में गीत गाने लगी। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें सच्चे मित्र पर भरोसा करना चाहिए, और बुरे मित्रों से दूरी बना के रखना चाहिए। यहाँ हम देखेंगे कि कहानी के शुरू में कोयल और हिरन की दोस्ती जो सच्चे मित्र की प्रतीक है दिखाई गई है। दूसरे चरण में क्या होता है, लोमड़ी आती है, और वो लोमड़ी कैसी मित्र है, कपटी मित्र है। उसका उद्देश्य क्या था, हिरन को खाना, जबकि सलोनी का उद्देश्य था अपने मित्र हिरन को बचाना। तो जीवन में सच्चे दोस्त हमें कदम कदम पर हमारी मदद करते हैं, और कपटी मित्र हमें जाल में फंसाते रहते हैं। इसीलिए हमें ऐसे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए जो बुरे समय में हमारा साथ दे। जैसे कि कोयल ने हिरन का साथ दिया, उसे शिकारियों के जाल से मुक्त कर दिया। अब हम इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। सबसे पहला शब्द मैंने वन बताया था। वन का मतलब जंगल, और वन और जंगल पर्यायवाची शब्द भी हैं। दूसरा शब्द है सुगंध। सुगंध का मतलब खुशबू। सुगंध का उल्टा शब्द होगा दुर्गंध। मित्रता। मित्रता का मतलब दोस्ती। स्वयं। स्वयं का मतलब खुद। सतर्क। सतर्क का मतलब सावधान, यानी किसी से सावधान होने के लिए हम कहते हैं ना कि उससे सतर्क रहो। चेतावनी। चेतावनी का मतलब सावधान होने की सूचना। धूर्तता। धूर्तता का मतलब चालाकी। धूर्त कौन था, लोमड़ी। विश्वास। विश्वास का मतलब भरोसा। बच्चों, किसी का विश्वास पाना बहुत आसान है, और विश्वास तोड़ना तो उससे भी आसान है। लेकिन सबसे कठिन क्या है, किसी का भरोसा और विश्वास को जीवन भर जीतना। उपाय। उपाय का मतलब होगा तरकीब, सुझाव। प्रसन्न। प्रसन्न का मतलब खुश। इस पूरे पाठ में एक मुहावरा भी आया है जिसकी चर्चा मैंने पाठ के बीच में की थी, और वो मुहावरा क्या था, मुंह में पानी आना। मुंह में पानी आना का मतलब होगा लालच करना। इस कहानी में किसके मुंह में पानी आया था, लोमड़ी के मुंह में। किसे देखकर, हिरक हिरन को देखकर। अब इस पाठ की समाप्ति के साथ